बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फॉर लूप के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हमने वाइल लूप के बारे में स्टडी किया, डू वाइल लूप के बारे में स्टडी किया। आज एक नई तरह की लूप हम स्टडी करते हैं जिसे हम कहते हैं फॉर लूप। The for loop in C programming is used to repeat a block of statements for a given number of times। क्या कह रहा है कि for loop जो C programming में यूज होती है is used to repeat a group of statements for a given number of times। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जब आप कुछ चीज एग्जीक्यूट करते हो until the given condition is false। मतलब लाइक जैसे हमने वाइल के बारे में पढ़ा था कि वो उस वक्त तक उसका स्पेसिफिक बॉडी ऑफ क्वेश्चन एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। फॉल्स की समहाउ वर्किंग ऐसे ही है, कहते हैं कि is used to repeat block of statement for a given number of times until the given condition is false। See, for loop is one of the most useful and used loops in any programming language। मतलब C प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली लूप है that is for loop। Let us see the syntax of the for loop in C programming। हमने while के बारे में पढ़ा, do while के बारे में पढ़ा, अब हम for loop के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने for loop के बारे में ये पढ़ा कि ये स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है for a given number of times until the condition is false। क्या है इसके लिखने का तरीका, क्या है? आप लिखेंगे for initialization, मतलब आप इनिशियलाइज कर रहे हो, जैसे हम स्टार्ट करते थे while में भी do में कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करते थे। फॉर टाइम बिंग हम क्या देते हैं x इक्वल टू 1। कोई टेस्ट कंडीशन है वहां पे भी हम टेस्ट करते थे, हम कह देते थे आप टेस्ट कर रहे हैं जी, उस वक्त तक कंडीशन चलनी है जब तक x इज ग्रेटर देन 10। मतलब x में वैल्यू जो है अगर वो 10 आती है, 10 से लेस आती है, ग्रेटर और लेस whatever is the condition, मतलब वहां पे कोई टेस्ट कंडीशन होती थी और कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते थे। मतलब वहां पे भी तीनों काम हो रहे थे लेकिन एक हायरार्की के साथ हो रहे थे। किस हायरार्की के साथ हो रहे थे? जैसे हम लेट से हम वाइल लूप की तरफ जाते हैं। वाइल लूप में क्या था, कुछ ना कुछ इनिशियलाइजेशन हो रही थी, मतलब जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1 किया, उसके बाद कुछ ना कुछ टेस्ट कंडीशन हो रही थी, ठीक है, और आप कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते थे। मतलब वहां पे भी इनिशियलाइजेशन हो रही थी, कुछ ना कुछ टेस्ट कंडीशन चेक की जा रही थी, कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किए जा रहे थे। बट ये प्रोसीजर एक लाइक स्टेप बाय स्टेप हो रहा था। इनिशियलाइज हुआ, कुछ ना कुछ टेस्ट कंडीशन हुई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म। फॉर लूप की तरफ अगर हम आए, इस तरह है कि हमने एक ही स्टेटमेंट के अंदर इनिशियलाइज भी किया है, हमने एक ही स्टेटमेंट के अंदर टेस्ट कंडीशन भी दी है, हमने एक ही स्टेटमेंट के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी दिया है। अब हम इसकी वर्किंग भी चेक करेंगे। अब आप सिंटैक्स में देखें तो इसके लिखने का तरीका क्या है, फॉर दिस ब्रैकेट इनिशियलाइजेशन एंड दिस, राइट, these symbols, right। सेमीकोलन आपने यूज करने हैं, फिर आपने टेस्ट कंडीशन लिखनी है, फिर आपने सेमीकोलन लिखने हैं, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद क्या करना है कि आपने सेम फॉर की बॉडी के स्टार्ट के लिए आपने ये पैरेंथेसिस लेनी है, स्टेटमेंट 3 अप टू स्टेटमेंट n। मतलब अकॉर्डिंग टू, हम हमेशा पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, हम ये अपनी कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अगर आपने इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, इट्स अप टू योर चॉइस, मतलब जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। डिफरेंस सिर्फ क्या है कि फॉर में इनिशियलाइजेशन बी, टेस्ट कंडीशन बी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बी एक ही स्टेटमेंट के अंदर चेक किए जाते हैं। So, if you observe the above syntax,
The for loop in C has three expressions separated by a semicolons. मतलब for कंडीशन में जैसे भी हमने डिस्कशन की कि तीन तरह की एक्सप्रेशंस हैं. वहाँ पे कुछ चीज इनिशियलाइज हो रही है, वहाँ पे कुछ चीज टेस्ट कंडीशन हो रही है, कोई टेस्ट कंडीशन है और कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है. तो दैट मीन्स तीन तरह की चीजें हैं. One is initialization, another is test condition, and the third one is increment and decrement. कुछ डिटेल्स हम स्टडी कर लेते हैं. इनिशियलाइजेशन जैसे हमने पहले कहा, फॉर लूप स्टार्ट्स विद इनिशियलाइजेशन. फॉर लूप जो होती है किससे स्टार्ट होती है? इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होती है. जैसा कि काउंटर इक्वल टू 1 या कुछ भी लिख लें. जैसे यहाँ पे वेरिएबल का नाम काउंटर है, आप कह दें x इक्वल टू 1 या i इक्वल टू 1, काउंटर इक्वल टू 1, जो भी आपकी कंडीशन है. द इनिशियलाइजेशन सेक्शन इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस. क्या है? जो इनिशियलाइजेशन सेक्शन है इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस. मतलब ये सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होगा. इट्स सेम एज द प्रीवियस वन. अगर आप while लूप को देखें तो while लूप में क्या था, या do while में देखें, आप इनिशियलाइज एक दफा ही कर रहे हो. लाइक यहाँ पे x इक्वल टू 1 आपने इनिशियलाइज किया. सेम while लूप में भी आपने एक दफा इनिशियलाइजेशन की, उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन की टेस्टिंग की. या लगे हाँ, अगर आप देखें आपने कोई इनिशियलाइजेशन की, फिर आपने कोई कंडीशन की टेस्टिंग की, आपने कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया. मतलब तीन काम डिफरेंट स्टेप्स में किए, डिफरेंट लाइन नंबर पे किए. जैसे 5 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर 7 हुई, फिर 10 हुई. दैट मीन्स आप स्टेप बाय स्टेप ये काम कर रहे हो. वेयरएज क्या कर रहे हैं, हम ये काम एक ही स्टेटमेंट में कर रहे हैं. इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग और इंक्रीमेंट एक ही फेज में कर रहे हैं. वो क्या कह रहे हैं कि जब जैसे ही इनिशियलाइजेशन फेज आता है, द इनिशियलाइजेशन सेक्शन इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप. लाइक जैसे ही लूप स्टार्ट होती है, फॉर लूप स्टार्ट होती है, तो ये जस्ट वन एग्जीक्यूट होगा, पहली दफा एग्जीक्यूट होगा. टेस्ट कंडीशन में क्या है, द वैल्यू फॉर द काउंटर वेरिएबल tested against the test condition. If the condition is true, it will execute the statement inside the for loop in C. If the condition fails, the for loop will terminate. कंडीशन बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट होगी जैसे हमने while में की है. do while में ये चेक करती रहेगी कि अगर वो ट्रू होती है तो आपकी for की लूप काम करेगी. ठीक है, जो आप for के यहाँ स्निपेट ऑफ कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा. और अगर वो फेल हो जाती है, द फॉर लूप विल टर्मिनेट. राइट. अब थर्ड पार्ट क्या था? थर्ड पार्ट था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. दिस एक्सप्रेशन एग्जीक्यूटेड आफ्टर द एंड ऑफ ईच ऑपरेशन. This operator help to increase or decrease the counter. मतलब जैसे हमने पहले क्या था, हमने i प्लस प्लस भी चेक करके देखा था, i माइनस माइनस भी चेक करके देखा था. वो क्या कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी आफ्टर द एंड ऑफ ईच आइटरेशन. मतलब ये जब एक दफा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो या तो इंक्रीमेंट कर देगा या डिक्रीमेंट कर देगा अकॉर्डिंग टू योर नीड. फ्लो चार्ट में क्या है, फ्लो चार्ट क्या था, हमने ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ. आपने इनिशियलाइज किया x इक्वल टू 5. आपने स्टार्टिंग में x की वैल्यू क्या रख दी, 5. तो हमने ऊपर ये जो इनिशियलाइजेशन कंडीशन होती है इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉर लूप. तो इनिशियलाइज किया x इक्वल टू 5. उसके बाद क्या है, फ्लो की डायरेक्शन यूं आ रही है, कोई एक्सप्रेशन की टेस्टिंग हुई, मतलब टेस्ट कंडीशन हुई. अगर वो ट्रू है या वो फॉल्स है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट काम होंगे. अगर वो ट्रू है तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, मतलब वो 1 2 3 अप टू n स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. अब उन स्टेटमेंट पे हमने क्या करना है, कुछ इंक्रीमेंट करना है या तो डिक्रीमेंट करना है, और फिर वो दोबारा एक्सप्रेशन की टेस्टिंग होगी. दैट मीन्स जो अभी हमने पढ़ा, इनिशियलाइजेशन हुई, कोई टेस्ट कंडीशन हुई और कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ.
फॉल्स के केस में क्या होगा, जैसे ही टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगी इट विल एग्जिट फ्रॉम द लूप। ये क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, फिनिश कर देगा लूप को और लूप के बाहर जंप कर देगा। हम एक एग्जाम्पल करते हैं इसमें हम देखते हैं कि फॉर लूप वर्क किस तरह कर। हियर इज द फॉर लूप। सेम, हमने कुछ ना कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दिया, हमने मेन का फंक्शन कॉल किया, हमने पैरेंथेसिस यूज की और हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हैविंग टाइप इंटीजर और हमने कह दिया उसका नाम क्या है, आई। आई इक्वल टू 1, मतलब करंटली आई की वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है, 1, राइट। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3। क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 3 है? यस, 1 इज लेस देन 3, राइट। एक कंडीशन मीट हो रही है और वाली, इसका मतलब है कंडीशन ट्रू हो चुकी है। हम इंक्रीमेंट फिलहाल नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली फॉर की बॉडी में जंप कर देंगे, राइट। तो फॉर की बॉडी में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि वैल्यू ऑफ आई इज फॉर्मेट स्पेसिफायर डी। आपने लिखा है कि नीचे टाइप का, उसकी टाइप आपने डिक्लेयर कर दी है कि, और उसके बाद आपने क्या कर दिया है कि आई में आप क्या डाल दो, जो करंट वैल्यू है। आई में अभी करंट क्या पड़ा है, 1। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होना चाहिए, वैल्यू ऑफ आई इज 1, राइट। अब इसके बाद क्या करेगा, वो दोबारा फॉर लूप में जंप करेगा। अब इंक्रीमेंट लग चुके हैं, राइट। जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, अब आई में 1 नहीं है, अब आई में 2 हो चुका है, ठीक है। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। 2 is less than or equal to 3. Yes, condition is true. दोबारा ए प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी और आ जाएगा वैल्यू ऑफ आई इज 3, सॉरी 2, क्योंकि करंटली 2 पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद क्या होगा, दोबारा इंक्रीमेंट लग जाएगा। अब वैल्यू 2 के बजाय 3 हो चुकी है। तो अब जैसे ही वैल्यू 3 होगी, जैसे हमने किया, मतलब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की जगह रिप्लेस होके वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर क्या है, क्या आप चेक करोगे, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3। यस, 3 इज इक्वल टू 3, राइट। ये कंडीशन मीट कर रही है, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। तो आप क्या करोगे, दोबारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, ये फॉर की बॉडी के अंदर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आई क्या आ जाएगी, इज 3, राइट। नई लाइन पे ये प्रिंट हो जाएगा। अब 3 वैल्यू नहीं रही, अब वैल्यू आ चुकी है 4। कंडीशन दोबारा चेक होगी, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, राइट। ये कंडीशन चेक हो रही है, दिस वन। क्या 4 3 से छोटा है या उसके बराबर है? नो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। दैट मीन्स ये पोर्शन ऑफ कोड या ये स्निपेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इट विल डायरेक्टली जंप टू दिस पोर्शन, राइट। अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने ये देखा, तो हमारे कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए वैल्यू ऑफ आई इज 1, वैल्यू ऑफ आई इज 2, वैल्यू ऑफ आई इज 3। 3 पे जैसे ही उसने प्रिंट किया, उसने जैसे हमने कहा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग 3 को रिप्लेस कर देगा 4 के साथ, ठीक है। जैसे ही 4 के साथ रिप्लेस करेगा तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, जैसे भी हमने कहा, कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो वो लूप से एग्जिट कर देगा, लूप को टर्मिनेट कर जाएगा और लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखी होंगी, जैसे भी वो उन्हें एग्जीक्यूट करके, चाहे वो प्रिंट है या कोई इनपुट लिया जा रहा है, जो भी लिया जा रहा है, वो डायरेक्टली स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ कोड पे जंप कर देगा, ठीक है। कर लेते हैं, हमने 3 तरह की लूप्स पढ़ी, राइट। एक हमने व्हाइल लूप स्टडी की, प्रीवियस लेक्चर में डू व्हाइल लूप स्टडी की। व्हाइल लूप क्या थी कि जिसमें हम स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को गिवन नंबर ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करते हैं until the given condition is false, given number of times until the given condition is false। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती हम स्पेसिफिक कोड को रन करते रहते हैं। जबकि हमने पढ़ा कि डू व्हाइल क्या करता है कि वो कंडीशन को, गिवन कंडीशन को एट द एंड ऑफ लूप चेक करता है। दैट मीन्स इट डजंट मैटर
either the condition is true or the condition is false, at least once तो वो execute करेगा ही करेगा. That means कि ये मैटर नहीं कर रहा, एक दफा तो वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, उसके बाद वो चेक करेगा अगर ट्रू है तो डायरेक्टली फिर दोबारा यहाँ जंप कर जाएगा, और अगर वो फॉल्स है तो वो आउटसाइड द व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप जंप कर देगा. कल हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा. फॉर लूप क्या था? फॉर लूप in C programming is used to repeat a block of statement for a given number of time until the given condition is false. Okay, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है until the given condition is false, right? अब आपका एक छोटा सा टास्क है कि आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है एंड टेबल प्रिंट करना है. Do while and for loop. This is your assignment. So हम कंक्लूड करते हैं अपना लेक्चर, फिनिश करते हैं इस चीज को. थैंक यू.